प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत विद उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर मैं उमाशंकर पूछे गए प्रश्नों को श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं और व्याकरण के विविध प्रश्न जो होते हैं उसको हम हल करेंगे। संधि, समास, अलंकार, कारक, प्रत्यय के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो व्याकरण में सम्मिलित होते हैं और उसको विविध प्रश्नों में गिना जाता है, तो उसको हम लोग हल करेंगे। और व्याकरण के विविध प्रश्न कितने हैं जो अब तक टीटी, पीटी, एलटी पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एकत्रित करके एक जगह सम्मिलित किया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि वो कौन से प्रश्न हैं जो व्याकरण के अतिरिक्त हैं और विविध प्रश्नों में आते हैं। कोई समास से अलग हो गया, जैसे वचन हो गए, विभक्ति हो गई, तो होते तो व्याकरण में ही है लेकिन थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग व्याकरण के विविध प्रश्न को कि व्याकरण के विविध प्रश्न में कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो व्याकरण के विविध प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? A3, B7, C5, D8। संस्कृत में वचन पूछ रहा है तो प्रश्न नंबर 1 का ए हो जाएगा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष क्षमा कीजिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ए हो जाएगा। अगला, संस्कृत में लिंग होते हैं A2, B3, C4, D1। तो 2 का हो जाएगा बी, लिंग 3 हो जाएगा, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे ही वचन हो गया और फिर पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। धातुओं की गण संख्या कितनी है? धातुओं की गण संख्या A10, B9, C8, D12। तो गणों की संख्या मानी जाती है 10। चौथा प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ए, संस्कृत में वचनों की संख्या 3, बी, संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3, सी, संस्कृत में लिंगों की संख्या 3, डी, संस्कृत में कारकों की संख्या 3। तो हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न नंबर 4 का जो है डी है तो गलत लेकिन प्रश्न है सही। संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं A2, B3, C4, D5। तो प्रश्न 5 का बी हो जाएगा। छठवां, वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे कहलाते हैं। यानी वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे कहलाते हैं। ए, प्रथम पुरुष, बी, मध्यम पुरुष, सी, उत्तम पुरुष, डी, इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का हो जाएगा सी, उत्तम पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 7 है, कति विभक्तयः विभक्तियाँ कितनी होती हैं? ए, सप्त, बी, अष्टौ, सी, चतस्र, डी, त्रिस्त। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा। विभक्तियों की संख्या आप लोग जानते होंगे 7 मानी जाती हैं, ए हो जाएगा। 8वां, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में? ए, एक वचन में, बी, द्विवचन में, सी, बहुवचन में, डी, उपयुक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा बहुवचन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा कति को किस में रखेंगे, एक वचन, द्विवचन, तो बहुवचन में। 8 का सी हो जाएगा। 9वां देख लेते हैं, कति लकारा सन्ति अथवा संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो लकार पूछ रहा है, ए, अष्टादश, बी, 10, सी, पंचदश, डी, विंशति। तो 9वें का हो जाएगा 10 लकार संख्या मानी जाती है। 5 टीटी तक पूछे जाते हैं और 10 पीटी में जब जाएंगे तो 10 हो जाते हैं। जूनियर और प्राइमरी, और प्राइमरी तो संस्कृत की आवश्यकता कम है, मतलब 5 के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन जूनियर और हाई स्कूल में लगभग 10 कक्षा 12 तक, इंटर तक वही 5 लकार पूछे जाते हैं और टीटी लेवल तक 5 और इंटर प्रवक्ता लेवल में जो अध्यापक बनते हैं प्रवक्ता के लिए 10। तो 9 का हो जाएगा बी। 10वां देख लेते हैं, अधोलिखितेषु प्रथम पुरुष प्रयोग कुत्र भवेत्? निम्नलिखित में प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ हुआ है? ए, अहम, बी, त्वम, सी, वृक्ष, डी, वयम। तो 10वें का हो जाएगा सी, अहम, त्वम, वयम। ठीक, तो हमारा 10वें का हो जाएगा सी, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष में हो जाएगा और ये मध्यम पुरुष में, ये भी उत्तम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। अगला, अस्मद्य उपपदे धातो क पुरुष। अस्मद्य उपपद पदे धातो का पुरुष, ए, प्रथम पुरुष, बी, उत्तम पुरुष, सी, मध्यम पुरुष, डी, सर्वे। तो 11 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मा व्याकरण शास्त्रम कस्मै प्रोवाच। ब्रह्मा जी व्याकरण शास्त्र किसे बताए, किससे कहे? ए इंद्राय, बी बृहस्पति, सी भारद्वाजाय, डी ब्राह्मणेभ्य। तो 12 का हो जाएगा बृहस्पति से बताया, बी हो जाएगा 12 का बी। अगला है 13वां, व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। व्याकरण का पर्याय ए अर्थानुशासनम, बी शब्दानुशासनम, सी वाक्यानुशासनम, डी लिंगानुशासनम। तो 13 का से हो जाएगा बी शब्दानुशासनम। व्याकरण से पर्याय, व्याकरण का पर्याय शब्दानुशासन। 14वां है व्याकरण मित्यत्र कस्मिन् अर्थे ल्युट् प्रत्यय। यानी व्याकरण में ल्युट् प्रत्यय पूछ रहा है तो एक कर्तरि, बी भावे, सी कर्मणि, डी करणे। 14 का डी हो जाएगा करणे, 14 का डी। अगला है महिमा शब्द में लिंग क्या है? महिमा में लिंग पूछ रहा है तो ए पुल्लिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी अनियत लिंग। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 15 का ए हो जाएगा। महिमा में लिंग पूछ रहा है तो पुल्लिंग। 16वां है निधि शब्द किस लिंग का है? तो ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो 16 का ए हो जाएगा पुल्लिंग, निधि पुल्लिंग में है। आगे देख लेते हैं 17 है। 17वां प्रश्न दारा शब्द किस लिंग का है? दारा शब्द ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 17 का डी हो जाएगा पुल्लिंग। 18 निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो ए निधि, बी विधि, सी प्रविधि, डी सारणी। तो 18 का डी हो जाएगा सारणी। यह पुल्लिंग नहीं है, बाकी विधि, निधि, प्रविधि ये पुल्लिंग में आते हैं। 19 है पय पदस्य लिंगम अस्ति। पय पदस्य लिंगम अस्ति, ए पुल्लिंगम, बी स्त्रीलिंगम, सी विधिलिंगम, डी नपुंसक लिंगम। तो 19 का डी हो जाएगा नपुंसक लिंगम। अगला है देवता शब्द कस्मिन् लिंगे अस्ति। देवता तो ए पुल्लिंगे, बी स्त्रीलिंगे, सी नपुंसक लिंगे, डी उभयलिंगे। तो 20 का हो जाएगा बी, देवता स्त्रीलिंग में आता है हमारा, बी हो जाएगा 20 का बी। अगला है 21 विधि शब्द किस लिंग में प्रयोग होता है? तो अभी आपने पढ़ा 21 का हो जाएगा ए पुल्लिंग में। धीरा इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। धीरा इस पद में, यह पद किस लिंग में होता है? तो ए पुल्लिंगे, बी स्त्रीलिंगे, सी नपुंसक लिंगे, डी सर्वलिंगे। तो 22 का हो जाएगा ए पुल्लिंगे। 23 देख लेते हैं कवि का स्त्रीलिंग होगा, ए कवित्री, बी कवयित्री, सी कवयित्री, डी कवयित्री। तो 23 का सी हो जाएगा, कवयित्री होता है। तुम्हारा उत्तर सी सही है, कवयित्री। 24 देख लेते हैं स्त्रीलिंगे का शब्द प्रयुज्यते। स्त्रीलिंग में कौन प्रयुक्त होता है? तो ए महिमा, बी समाधि, सी विपत्ति, डी अंजलि। तो 24 का सही हो जाएगा विपत्ति, यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। 25वां है निम्न लिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति। यानी किसमें नपुंसक लिंग है? तो ए गुण, बी मृग, सी तप, डी विद्या। तो 25 का सी हो जाएगा, तप में होता है नपुंसक लिंग, तो सी सही है। अगला व्याकरण शास्त्रस्य प्रथम प्रवक्ता कः। व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ए ब्रह्मा, बी इंद्र, सी बृहस्पति, डी पाणिनि। तो सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए, ब्रह्मा जी हैं। कह पतंजलि, पतंजलि कौन है? ए सूत्रकार, बी वार्तिककार, सी भाष्यकार, डी प्रक्रियाकार। तो 27 का हो जाएगा सी, पतंजलि भाष्यकार थे। 28 मुनित्रयम इति नामना प्रसिद्धा। मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध ए पाणिनि, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, बी अत्रि, पाणिनि, नारदा, सी पतंजलि, वरुचि कण्वा, क्षमा कीजिएगा कण्वा, सी पाणिनि, पतंजलि, वरुचय। तो 28 का डी हो जाएगा पाणिनि, पतंजलि, वरुचि। वरुचि को ही क्या कहते हैं? तो पाणिनि का, पतंजलि कात्यायन। तो
तो कात्यायन व रुचि, तो हमारा डी हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। पाणिनेय अर्वाचीन आचार्य कह, प्राचीन पाणिनेय अर्वाचीन प्राचार्य आचार्य क, ए स्फुटायन, बी पतंजलि, सी शाक्टायन, डी सेनक। तो 29 का हो जाएगा बी पतंजलि। प्राचीन पूछ रहा है, बी हो जाएगा। 30 नागेशस्य पितु नाम किम, नागेश के पिता का नाम, ए कौंड भट्ट, बी रंगोज भट्ट, सी कुमार भट्ट, डी शिव भट्ट। तो 30 का हो जाएगा डी शिव भट्ट। 30 का नागेश के पिता का नाम डी, 30 का डी। 31 देख लेते हैं। लोपागम वर्ण विकारज्ञ क, लोप आगम वर्ण विकारज्ञ क, ए वैयाकरण, बी न्यायातिक, सी मीमांसक, डी साहित्यिक। 31 का ए हो जाएगा वैयाकरण। 32 कह पाणिनि पूर्ववर्ती वैयाकरण, पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण, ए आपिसली, बी वोपदेव, सी वासुदेव दीक्षित, डी चंद्रगौमी। 32 का हो जाएगा आपिशली, ये पूर्ववर्ती हैं, ए हो जाएगा 32 का ए। 33 देख लेते हैं। पतंजलिना विद्या अध्ययनाय कुत्र उचितम, पतंजलि के द्वारा विद्या अध्ययनाय, विद्या के लिए कुत्र उचितम, कुत्र यानी कहा गया, ए मथुरायाम, बी साकेते, सी पाटलिपुत्रे, डी विदिशायाम। तो 33 का सी हो जाएगा पाटलिपुत्रे। 34 देख लेते हैं। वार्तिककार के रूप में व्याकरण में किसे जाना जाता है, वार्तिककार किसे कहते हैं? ऐसा कह सकते हैं, ए पतंजलि, बी भट्टोजी दीक्षित, सी कात्यायन, डी जयादित्य। तो आप लोग पढ़ेंगे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो 34 का हो जाएगा सी कात्यायन। इसको वृत्तिकार भी कहते हैं, वार्तिककार भी कहते हैं। पतंजलि भाष्यकार। व्याकरण के मुनियों की संख्या, तो सप्त, पंच, त्रय, एका। आप लोग जानते होंगे भली भांति व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं, तो सी हो जाएगा। अगला है वार्तिककार कौन है? देखिए कितना पूछा गया, आरपीएससी में, पीजीटी में, डीएसएसबी में, पीजीटी में, यूजीसी में। तो वार्तिककार जो वार्तिक लिखने वाले, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। 36 का बी हो जाएगा कात्यायन। 37 कात्यायनस्य का सन्ति, कात्यायनय का सन्ति, ए सूत्राणि, बी वार्तिकानि, सी मंत्राणि, डी परिभाषा सूत्राणि। तो कार्तिक के वार्तिक, कात्यायन के वार्तिक हैं, तो 37 का बी हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। पाणिनि डैश, यानी पाणिनि कौन? व्याकरण, दार्शनिक, कवि, तपस्वी। तो 38 का हो जाएगा ए। पाणिनि तो व्याकरण थे ना, तो हो जाएगा ए। 39 देख लेते हैं। पाणिनि कौन थे? इतिहासकार, व्याकरण विद्वान, चिकित्सक, जैन विद्वान। तो 39 का भी पाणिनि व्याकरण विद्वान थे। देखिए सब पूछे गए प्रश्न है, पूछ लेगा, कभी परीक्षा पूछ सकता है टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि सब हमारे सिलेबस में है। ये मत समझिए कि सिलेबस से बाहर है, क्योंकि ये व्याकरणाचार्य हैं और ये नाम इनका हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, इनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो इनके बारे में पूछ सकता है, याद रखिएगा। 40वां मुनित्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? मुनित्रय में जिनकी गणना नहीं की जाती है या किसकी गणना नहीं होती है, तो ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी पतंजलि, डी कैयट। तो 40 का डी कैयट की गिनती हम लोग मुनित्रय में नहीं करते हैं, तो हो जाएगा डी। 40 का डी। पतंजलि अपरम नाम क्यों? पतंजलि का दूसरा नाम, ए गोनर्दीय, बी बरुचि, सी दाक्षीपुत्र, डी सालातुरीय। तो 41 का ए हो जाएगा गोनर्दीय। अगला है पतंजलि वाणी शुद्ध्यर्थम अरचयत, पतंजलि वाणी शुद्ध्यर्थम अरचयत, ए आयुर्वेदम, बी धनुर्वेदम, सी ऋग्वेदम, डी व्याकरणम। तो 42 का हो जाएगा व्याकरणम। अगला है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, शाक्टायन, ए हो जाएगा 43 का ए। व्याकरण शास्त्रे प्रथमम प्रकृति प्रत्यय विभाग रूप संस्कार किन कृत? व्याकरण शास्त्र में प्रथम प्रकृति प्रत्यय विभाग संस्कार
किसके द्वारा लिखित है? तो ए इंद्रेण, बी बृहस्पतिना, सी ब्राह्मणा, डी पाणिनिना। तो 44 का हो जाएगा डी पाणिनिना। 45 त्रिमुनि व्याकरणे त्रय मुनयः सन्ति। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? ये लोग आप जानते होंगे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, बताने कोई बात नहीं है। तो 45 का हो जाएगा डी पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, डी। अगला है 46 सिंहो व्याकरणस्य कर्तुम हरत प्राणान प्रियान पाणिने इत्यादि पद्यम इदम कुत्रास्ति। सिंह व्याकरणस्य कर्तुम हरत प्राणान प्रियान पाणिने इत्यादि पद्यम इदम कुत्रास्ति। ए कथा सरित्सागरे, बी श्लोको वार्तिके, डी पाणिनि शिक्षायाम, डी तंत्र वार्तिके। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा कथा सरित्सागरे। 48-47 है पतंजलि जन्म स्थान कुत्र? पतंजलि का जन्म स्थान कहाँ है? ए उत्कले, बी पाटलिपुत्रे, सी गोनर्द प्रदेशे, डी विदिशायाम। तो 47 का सही उत्तर सी हो जाएगा, गोनर्द प्रदेश में पतंजलि का स्थान जन्म स्थान माना जाता है। 48 महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी किसके समकालिक थे? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, सी हो जाएगा। 49 पाणिने अपरम नाम की? पाणिनि का दूसरा नाम? तो दाक्षीपुत्र, गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, डी वरुचि। तो 49 का दाक्षीपुत्र हो जाएगा ए। 50 है सती देवी कस्य माता? सती देवी किसकी माता? तो ए हरि दीक्षितस्य, बी भट्टोजी दीक्षितस्य, सी कौन भट्टस्य, डी नागेशस्य। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी नागेश के माता का नाम सती देवी और पिता का नाम पड़े शिव। अगला है 51 कौन भट्टस्य पितु नाम किम? कौन भट्ट के पिता का नाम? ए भर्तृहरि, बी हरि दीक्षित, सी भट्टोजी दीक्षित, डी रंगोजी दीक्षित। तो कौन भट्ट के पिता का नाम हो जाएगा 51 का डी रंगोजी भट्ट। रंगोजी भट्ट कौंडस्य पितु नाम। 52 कति सार्वधातुक लकारा सन्ति? सार्वधातुक लकार ए 4, बी 3, सी 7, डी 6। तो 52 का ए 4 माने जाते हैं और बाकी 6 अर्धधातु। तो 4 धन 6 बराबर 10, 4 हो गए सार्वधातुक और 6 हो गए अर्धधातु, टोटल 10। तो हमारा 52 का ए हो जाएगा। 53 कति अर्धधातुक मूलका लकारा, यानी मूल लकार अर्धधातुक के पूछ रहा है। तो अभी आप देखें कि जब 4 हो गए सार्वधातु तो 6 हो जाएंगे अर्धधातु। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 6 हो गए अर्धधातु 6 और सार्वधातु 4। तो सार्वधातु 4 अर्धधातु 6। 53 का भी 54 देख लेते हैं। लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट लकार आप लोग जानते हैं कि इसको कमेंट बॉक्स में बताएगा किस लकार का बोधक है। बहुत आसान प्रश्न पूछ दिया है। प्रश्न है भूतार्थे अस्म इति प्रयुज्यते। भूतार्थे अस्म इति प्रयुज्यते। ए लटी, बी लिटी, सी लोटी, डी लंगी। तो 55 का ए हो जाएगा लटी। 55 का ए। 56 वर्तमान काल ए प्रारब्ध काल, बी काल न समाप्त, सी प्रारब्धो अपसाम्पृश्य, डी भूत भविष्यतो प्रतिद्वंद्वी। तो 56 का हो जाएगा डी भूत भविष्यतो प्रतिद्वंद्वी। तो वर्तमान काल को कहते हैं भूत भविष्यतो प्रतिद्वंद्वी। 57 देख लेते हैं। देखिए अवेश टी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अवेश टी अवेश कठिन माना जाता है। तो 57 का लट लकारस्य प्रयोग भवति। लट लकार का प्रयोग होता है। ए वर्तमाने, बी प्रारब्ध काले, सी अपरिसमाप्त काले, डी प्रारब्धो परिसमाप्त काले। तो 57 का हो जाएगा वर्तमान काले। देखते हैं 58 परोक्षे के अर्थ में लकार होता है। ए लट, बी लंग, सी लिट, डी लिंग। तो परोक्षे लिट नाम से जाना जाता है। तो 58 का
हो जाएगा सी परोक्षे लिट। परोक्ष भूते कस्य लकारस्य प्रयोग कृते, या परोक्ष भूत के लिए ए लिट बी लंग सी लुट डी लेट। तो 59 का हो जाएगा लिट परोक्षे लिट। परोक्षे विहित लकार, तो ए लट बी लेट सी लिट डी लुट। तो परोक्षे लिट हो जाएगा। तो 60 का सी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है, आप याद रखिएगा परोक्षे लिट। 61 देख लेते हैं। देखिए अनद्यतन भविष्यति को लकार अथवा अनद्यतन भविष्यति को लकारो भी देते अथवा अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कितना आप हो जाएगा अनद्यतन भविष्य के लिए, तो ए लट लकार बी लिट लकार सी लुट लकार डी लंग लकार। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा सी लुट लकार। लुट लकार। 62 है संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है ए लट लकार बी लुट लकार सी लिट लकार डी लंग लकार। तो 62 का हो जाएगा सी लिट लकार। अगला है सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य भविष्य के लिए ए लंग लकार बी लुट लकार सी लिट लकार डी लट लकार। तो 63 का सी लिट लकार। सामान्य भविष्य के लिए प्रयोग होने वाला लकार लिट लकार। अगला है लिट लकार कस्य लकार कालस्य बोधक अस्ति। लिट लकार किस काल का बोधक है? ए वर्तमान कालस्य बी भूत कालस्य सी भविष्य कालस्य डी एते सुना को अपि। तो 64 का हो जाएगा सी भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है लिट लकार। 64 का सी। अगला 65 भविष्य के अर्थ में कौन लकार प्रयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे लिट लकार होता है। अभी पीछे पड़े आप, तो 65 का डी हो जाएगा। 66 देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होने वाला लकार कौन सा है? लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होने वाला लकार कौन सा है? तो ए लिट लकार बी लट लकार सी लुट लकार डी बिदलिंग लकार। तो 66 का ए हो जाएगा लिट लकार। अगला है 67 केवल वेद क्षमा कीजिएगा केवल वेद में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? यानी जो वेद में प्रयोग होता है वेद उपनिषद में, तो आप लोग जानते हैं इसका लेट में प्रयोग होता है। लेट लकार में वेद का प्रयोग होता है। तो 67 का डी हो जाएगा। लेट लकार का प्रयोग वेद में प्रयोग होने लकार तो लेट हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी 67 का डी। तो मित्रों ये रही हमारी व्याकरण के विविध प्रश्नों की श्रृंखला। आप प्रश्नों को देखिए, हल कीजिए, और आप 70 प्रश्न लगभग जब आप हल करेंगे तो आप निश्चित रूप से 4 या 5 प्रश्न को मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 जगह ऐसा है जहाँ कठिनाई का स्तर बढ़ा हुआ था। तो कोई भी वीडियो बहुत सरल नहीं होती है। आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। आपके देखिए 3-4 प्रश्न गलत हो जाएंगे, तो आप उन प्रश्नों को लिख लीजिए और फिर आने वाली परीक्षा में आपके लिए काम करेगा। तो जो मित्र हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।